बोले भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रथम दिवस की हम कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले तो भगवान का बार बार धन्यवाद करें कि भगवान ने यह परम अवसर हमको कथा कहने का दिया, अवसर दिया है आपको और हमें कथा श्रवण करने का और कथा कहने का। देखिए, भगवान संसार में यह सेवा हर किसी को नहीं देता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो जिनको यह सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। और विगत कई वर्षों से कथा की बात चल रही थी कि गुरुजी कथा करानी है 3 वर्ष हो गए, परंतु आज योग लगा है कथा का। अच्छा देखो, भगवान ने योग भी कैसा लगाया कि कोरोना जैसी महामारी चल रही थी और ये कोरोना जैसी महामारी के बाद में शायद ये इस क्षेत्र में पहली कथा होगी है। ये देखो, भगवान की बड़ी कृपा है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा जीवन पर्यंत बाबूलाल जी बिढारे, उनके सहपत्नी, उनके पुत्र, उनके पौत्र, उनकी बहुएं और उनके सारे परिवार पर भगवान बाके बिहारी लाल की असीम कृपा होती रहे। तो ऐसे धर्म कार्य वो करते रहे। बंधुओं, संसार में भोजन खाने वाला बड़ा नहीं होता है, भोजन कराने वाला बड़ा होता है। भोजन तो हर कोई कर लेता है, परंतु भोजन कराने वाले बहुत कम मिलते हैं। और उनमें से बिडारे परिवार एक ऐसा परिवार है जो आज हमको यहाँ पर यह भागवत ज्ञान गंगा रूपी यह प्रसाद हमें ग्रहण करा रहे हैं। तो ये बड़े भाग्यशाली हैं। इनके आज पुण्य उदय हुए हैं। इनके पितरों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद इन पर है, जो भगवान ने इन्हें सद्बुद्धि दी और यह पुण्य कर्म आज वो यहाँ पर कर रहे हैं। और आज हम सब लोग मिलकर के यहाँ पर इस पुण्य का बहुत बहुत लाभ लेंगे। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार सारे परिवार के लिए ताली बजा दी जाए। तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आइए, भगवान की कृपा से यह जो कथा श्रवण करने को हमें मिली है, भगवान श्री बाके बिहारी लाल की आज की यह प्रथम कथा हम यहाँ पर आरंभ करते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। खुशी की बात यह है कि खंडवा वाले कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से, और बहुत अच्छा आनंद आता है जब खंडवा में कोई कथा होती है और जब कथा का
आमंत्रण आता है कि गुरुजी आपको कथा करनी है, तो बहुत आनंद आता है कथा में, खंडवा में अक्षर करके सुनाने के लिए। आइए गंगा जी में आज से 7वें दिवस तक हम यहाँ पर आचमन करेंगे। माँ गंगा का ये ज्ञान गंगा है, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा। इस गंगा का हम यहाँ पर 7वें दिवस तक आचमन करेंगे। बंधुओं, जिस प्रकार जलती हुई अग्नि में अगर हम कोई सूखा कपड़ा फेंके तो वह अग्नि उससे जल करके राख कर देती है, और अगर उसी अग्नि में हम कोई गीला कपड़ा फेंकें तो भी वह अग्नि उसे जला करके राख कर देती है। यह अग्नि का गुण है और उसका गुण कभी भी अंत नहीं होता है। यह उसका गुण है। आप उसमें चाहे कैसी भी वस्तु डालेंगे, उस वस्तु को जला करके राख कर देती है। यह अग्नि का गुण है। उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत कथा है, इसका भी एक ही गुण है कि अगर जो इसके शरण में आकर के बैठ गया, उसके जन्म जन्मांतर के कितने भी छोटे बड़े पाप कर्म हैं, यह पल भर में जला करके उसे राख कर देती है। जिस प्रकार एक चादर हमारे घर में बिछी हुई है, उस चादर को अगर हमें अपने पास में लेना है तो हम पूरी चादर को नहीं खींचते, मात्र उसका एक कोना पकड़ लेते हैं, और एक कोने को पकड़ करके जैसे हम पूरी चादर को अपनी ओर खींचते हैं तो वह पूरी चादर स्वतः ही हमारे पास में आ जाती है। उसी प्रकार ये भगवान का नाम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम है भगवान का। अगर सच्चे मन से भगवान को हम याद करते हैं तो भगवान स्वतः ही हमारे पास में खींचे चले आते हैं। यह उसी प्रकार यह भगवत ज्ञान गंगा है जो हमें संसार सागर से मुक्त कराने का कार्य करती है। हमारे मानव शरीर में, हमारे अंतःकरण में ऐसे कई विकार चलते हैं, कई विकार ऐसे होते हैं जो आए दिन बनते रहते हैं, कई प्रकार के विकार बनते हैं। तो बंधु ऐसा कहते हैं कि अगर जो सच्चे मन से भगवान की इस कथा को ध्यान से श्रवण कर लेता है तो उसके अंतःकरण के सारे विकार मिट करके उसे एक सत्वगुणी बना देते हैं। तो इस परम मंगलमय कथा को मात्र श्रवण करना नहीं है, इसको श्रवण करके फिर इसका अनुसरण भी करना है। जिस प्रकार एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाते समय मास्टर बार बार कहते हैं, अध्यापक बार बार कहते हैं, बेटा हम जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुन करके फिर इसका मनन करना, और मनन करके फिर इसका अध्ययन करना। उसी प्रकार ये जो भगवत पंडाल है, यह भी एक पाठशाला है, और आज से 7वें दिवस हम यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। तो आप भी बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करेंगे, श्रवण करके इसका मनन करेंगे, इसका चिंतन करेंगे, तभी हमारा सुनना पर्याप्त होगा। नहीं तो हम 4 घंटे यहाँ पर बैठे, हमने कथा को सुना और सुनकर के हमको कुछ भी याद नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं निकला 4 घंटे हमारा यहाँ पर देने का। इसको सुन करके इसको फिर मनन भी करना है। गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। तो जिस गंगा की हम बात करते हैं जो भगवान के चरणों से निकली है, वो कहाँ पर है? हरिद्वार में। वो कहाँ पर है? बोले काशी में। वो कहाँ पर है? बोले इलाहाबाद में। उस गंगा में हम स्नान करते हैं तो कहते हैं कि 7 जन्म के पापों का नाश होता है। गंगा जी में अगर हम अपने पूर्वजों की अस्थि डालते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उनको मुक्ति मिल जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। तो सोचो जरा, आप एक अनुमान लगा लो कि जो गंगा भगवान के पांव से निकली उसमें इतना गुण है कि 7 जन्मों के पापों का नाश कर देती है। अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की अगर हम अस्थियां विसर्जन करते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है उस गंगा में जो गंगा भगवान के पांव से निकली है। तो सोचो, जो गंगा भगवान के मुख से निकली होगी उसमें कितना प्रभाव होगा। जो गंगा पांव से निकली है उसमें हम अस्थि विसर्जन करते हैं जो हरिद्वार में, उसमें इतना प्रभाव है।
तो जो गंगा भगवान के मुख से निकली उसमें कितना प्रभाव होगा। तो बंधुओं, जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, यह भागवत कथा भगवान के मुख से निकली है। ये भगवान ने सबसे पहले संसार को दी है इस भगवत कथा। ये गंगा दी है, ज्ञान गंगा दी है। तो इस गंगा को समझ लो, इसमें अगर हम आकर के बैठ जाएं, इसको अगर हम सच्चे मन से सुन ले, सच्चे मन से इसका अनुसरण कर लें, तो हमारे अनंत काल के हमारे 84 लाख योनियों की भी सुधार देती है। इस कथा में यह गुण है। श्रीमद् भागवत कथा से हमें क्या मिलता है, श्रवण करने से क्या होता है? बोले जिसकी भगवान को आवश्यकता है वह हमें यहाँ पर मिलता है। हम अपने घर में पूजन पाठ अनुष्ठान सारे काम करते हैं, क्यों करते हैं? बोले भगवान आप हमें भक्ति प्रदान करना, आप हमें ज्ञान प्रदान करना, आप हमें वैराग्य प्रदान करना, इसलिए हम पूजन पाठ अनुष्ठान करते हैं। तो पूजन पाठ अनुष्ठान, इससे हम भगवान से आशा रखते हैं कि कुछ न कुछ हमें मिले। तो बंधु, ये श्रीमद् भागवत कथा ये 3 वस्तुएं हमें देती है, 3 अवस्थाएं हमको देती है। भक्ति देती है, ज्ञान देती है और वैराग्य भी देती है। और भगवान भक्ति बिना प्रसन्न नहीं होते, और संसार से ज्ञान के बिना हमें मुक्ति नहीं मिलती, और संसार वैराग्य के बिना हमसे नहीं छूटता। तो ये 3 वस्तु हमें यह भागवत कथा देती है। ये सिर्फ परम पावन पुराण है, इसलिए भारतवर्ष में सबसे अधिक महत्वता आज के समय में अगर कोई किसी की है तो भागवत महापुराण की है। इसलिए बंधु, इसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से सुनना। यह भागवत कथा हमें संसार सागर से मुक्त कराती है। ये संसार क्या है? बोले एक पिंजरा, और हम क्या हैं? बोले तोते। हम क्या हैं? तोते हैं, और हम इस पिंजरे में बंद हैं। इस पिंजरे में, संसार रूपी पिंजरे में हम बंद हैं, और इस पिंजरे से अगर हमें आजाद होना है तो हमें ऐसी ही कथा की शरण लेनी पड़ेगी। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, सावरिया मुरलिया वाले, कान्हा वृंदावन वाले, कान्हा सावरिया प्यारे, कान्हा वृंदावन वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। आइए आइए भगवान से थोड़ी प्रार्थना कर लें भजन के माध्यम से। ताली बजाएंगे सभी जने।
मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए आपको जैसा मेरा साधन करो कि बस आपके भक्तों के बीच में रहूं। देख भक्त अपने भगवान से कह रहा, भगवान इस दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अब नहीं रहना, इस दुनिया में अब नहीं रहना। वृंदावन में बसा ले मोरनिया वाले, वृंदावन में बसा ले मोरनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले। सावरिया मुल्ला वाले दोनों वृंदावन वाले, सावरिया मुल्ले वाले दोनों वृंदावन वाले, चरणों से हमको लगा ले मोरनिया 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 वाले। जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मोरनिया, तेरे हवाले मोरनिया वाले। अर्पण क्या लागे मेरा, हम यही भगवान से बोलते हैं। हमें जैसी काया दी है तो इससे सब कुछ करें, हम सब कुछ करें जीवन में, हर कार्य करें, परंतु इसी जिस शरीर के द्वारा, जिस शरीर में कई इच्छा अपेक्षाएं हैं, जिस शरीर के श्रम से हम सब कुछ करते हैं, बस उसी शरीर से कभी कभी अंतर मन से भगवान का भजन भी करना चाहिए। भगवान ने हमको ये सुंदर सोने जैसी काया दी है, तो ऐसा नहीं कि बस इसका हम कोई उपयोग न करें। सांसारिक उपयोग तो हम सभी कर रहे हैं, परंतु बस एक भगवान के लिए जो उपयोग होना चाहिए वह हम कभी कभी नहीं कर पाते। तो ऐसा समय निकाल करके कभी कभी इसका भी उपयोग करना चाहिए। हम क्या काम नहीं करते, हम क्या नहीं करते हैं बताओ। काम के लिए समय निकाला, हर काम के लिए, सब काम के लिए समय निकाला, खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए, घूमने के लिए। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम शममासत। ऋषियों ने क्या किया बोले, एक साथ मिलकर के 88,000 ऋषियों ने सबने मिलकर के 1000 वर्ष का तप किया। वो 1000 जय श्री राम। जिस प्रकार हम अपने घर में अपने शरीर को स्नान कराने के लिए जल लेते हैं और जल से अपने सारे शरीर को स्नान कराते हैं, उसी प्रकार हमारा जो अंतर मन है, या अंतर मन को भी हमको स्नान कराने की आवश्यकता है। तो बाहरी शरीर को तो हमने जल से स्नान करा दिया, धो लिया, साफ कर लिया, मैल निकाल लिया, परंतु सबसे बड़ा मैल तो हमारे अंतर मन में लगा हुआ है। मद, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, मत्सरता, ये बहुत सारे मैल ऐसे जो हमारे मन पर लगे हैं। वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, ओ श्यामा श्यामा गाएंगे, तेरे मिट जाए पाप तमाम, राधे राधे गाएंगे। सभी जने ताली बजाएंगे।
वो सबके मन जाए बिगड़े काम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। वृंदावन के हरि लाल की जय हो। देखिए वृंदावन कहाँ है? वृंदावन कहाँ है? वृंदावन वाले मथुरा के पास है। अरे मथुरा के पास वृंदावन है, वो अलग वृंदावन है, परंतु वास्तविक वृंदावन कहाँ है? वृंदा का मतलब क्या होता है? तुलसी या भक्त भी कह सकते हैं। जहाँ पर अनेक तुलसियों के झुंड हो, जहाँ पर अनेक भक्तों के समूह हो, जहाँ पर अनेक भक्त बैठे हों, वहाँ पर होता है वृंदावन। तो आप भी यहाँ पर वृंदावन के बैठे हो, वृंद बन करके बैठे हो, यानी भक्त बन करके बैठे हो। तो यहाँ पर भी आज वृंदावन, वृंदावन में बाकी बिहारी भी विराजमान है। ये साक्षात आप जो बैठे वृंदावन है, वृंदावन धाम है। इसलिए मन हमारा भगवान की कथा में लगना चाहिए, इधर उधर नहीं। जब कोई आता जाता है तो इधर उधर ऐसे देखेंगे जैसे कोई सगा आ गया हो। अरे आने वाले को आने दो, जाने वाले को जाने दो, अपना मन भगवान की कथा में लगाओ। चप्पल पातु तरुणी तत्र निष्णा खिन्न मानसा, तत्र खिन्न मानसा। एक ऐसी स्त्री जो बहुत सुंदर है,
बड़ी सुंदर स्त्री यमुना जी के किनारे पर फूट फूट करके रो रही थी। उसे बड़ा दुख था। नारद मुनि वहां से गुजरे तो नारद मुनि ने देखा कि स्त्री तो जोर जोर से रो रही है और उसके आजू बाजू में दो अचेत वृद्ध पड़े हैं। हे छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से, पर ऐसे लग रहे जैसे कोई बहुत वृद्ध हो, वृद्ध पुरुष पड़े हो। तो नारद जी ने सोचा कि मैं तो महात्मा ठहरा, मैं किसी स्त्री से क्यों आगे जाकर के बात करूं, तो वहां से गुजरने लगे। तब उस स्त्री ने आवाज लगाई, ए भो भो साधो क्षणातिष्ठा मचिन्तामपि नाशया दर्शन तव लोकस्य सर्वतागरं परम्। भो भो साधु क्षणातिष्ठा, उस सुंदर स्त्री ने आवाज लगाई और कहा, महात्मन भो भो साधु क्षणातिष्ठा, कुछ क्षण के लिए यहाँ पर रुको आप। म चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता को आप सुनिए। हे महात्मन, मैंने सुना है कि जो संतों का दर्शन कर लेता है उसके सर्व जीवन के पाप दुख वो दूर हो जाते हैं। नारद जी रुक गए। नारद जी आकर के फिर उस स्त्री के पास में गए जो रो रही थी। उससे पूछा, देवी तुम कौन हो? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। है महात्मा, अहम भक्ति रीति क्या था? देखो वो जो सुंदर स्त्री थी कौन थी? उसका नाम था भक्ति। वो भक्ति थी। नारद मुनि ने पूछा, देवी आप क्यों रो रही हो? और ये आपके आजू बाजू तो अचेत अवस्था में ये पड़े हैं, कौन है? तो उस देवी ने कहा, भक्ति देवी ने कहा कि हे भगवान, हे महात्मन, ये मेरे दो पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बोले महात्मन देखो ना, मैं माँ हूं और मैं यौवन हूं, जवान हूं, परंतु मेरे पुत्र को तो देखो क्या हालत हो गई। ये दोनों बूढ़े हो गए। और आप तो जानते हैं कि जो माँ अगर जवान रहे उसके बच्चे बूढ़े हो जाए तो दुनिया क्या कहेगी। इसलिए है महात्मा, आप कुछ समय यहाँ पर रुक करके मेरे दुख को दूर कीजिए। ये मेरे बच्चों की वृद्धावस्था मुझसे देखी नहीं जाती। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का गुणगान करते हुए 4 ऋषि आए। इनको हम बालके ऋषि भी कहते हैं, सनत कुमारी भी कहते हैं। छोटे छोटे से 4 भाई आए। नारायण जी का जब नाम कानों में पड़ा, नारद जी के तो खड़े हो गए। खड़े होकर के पूछा, ऋषि जैसे समक्ष आए प्रणाम किया, महात्मा आपको प्रणाम हो। हे सनत कुमारो, आपका दर्शन करके आज मैं धन्य हो गया। सनत कुमार ने पूछा कि नारद तुम्हारे मुख में मलिनता कैसी? तुम तो भगवान के मन हो, भगवान के बहुत प्यारे हो, और तुम तो ऐसे दुख को मना रहे हो जैसे कोई कर्पण का धन चले जाने के बाद वह कर्पण दुखी होता है। तुम तो ऐसे दुखी हो रहे हो, तुम्हें क्या दुख है? नारद जी ने कहा, महाराज आप तो जानते हैं संत कभी अपने दुख से दुखी नहीं होता, वह संसार के दुख से दुखी होता है। इसलिए मुझे अपना दुख नहीं है, परंतु हे प्रभु मैं भक्ति के दुख से बड़ा दुखी हूं। और आप तो जानते हैं कि भक्ति देवी भगवान को कितनी प्रिय है। और हे बालके ऋषि, हे सनत कुमारो, आप तो वह संत हैं जिन्होंने अपने वचन के द्वारा वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय को भी 3 जन्मों तक असुर योनि में डाल दिया। आप तो इतना प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व है, आप ऐसे महात्मा हैं। ऐसा भूभंग मात्रेण द्वारपालो हरिपुराः निपतितो सत्यो यत्कृपात पुरंगतो। आप तो इतने महान संत है कि आप अगर मुख से कुछ बोल दो तो सत्य हो जाता है। इसलिए महाराज अब आप ही कुछ करिए। ये बच्चों को बिठा दो, ये दौड़ रहे इधर उधर, इनको बिठा दो। ऋते अर्थय प्रति एत न प्रति एत चात्मनि
तद्विदादात्मानो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महन्तानि भूतानि भूतेषु च वचस्सनो प्रतिष्ठान्यप्रतिष्ठानि तथा तेषु न ते स्वः। 4 श्लोक में 7 दिनों की भागवत सुना दी। बोले नारद, यही श्रीमद् भागवत कथा, एक आयोजन रखो, उस आयोजन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों आएंगे, उनकी अचेत अवस्था उसी वक्त चले जाएगी। तो बंधुओं, जैसे हम यहाँ पर कथा सुन रहे हैं ना, ऐसी गंगा जी के तट पर सनत कुमारों ने कथा का आयोजन रखा और वहां पर मुख्य श्रोता बने नारद मुनि और सुनाने वाले बने सनत कुमार जी। जैसे आप बैठ करके सुन रहे हो ना, वैसे के वैसे नारद जी ने वहां पर कथा सुनी और पहले दिन की कथा हुई। देखो आश्चर्य, देखो पहले दिन की जैसी कथा हुई और हम भी जैसे कथा करते तो बोलते ना कि भागवत महापुराण की जय, जैसे वहां पर जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए इसको सुनो, सुन करके अपने जहन में उतारो, इसका अनुसरण करो। ऐसा नहीं कि इधर से सुना है और इधर से निकाल दिया, नहीं तो 4 घंटा आपका व्यर्थ जाएगा। अगर हम सुने और सुन करके निकाल दे तो 4 घंटा या बैठने तो व्यर्थ रहा हमारा। इसलिए इसको अपने हृदय मंदिर में छापो। एक पाठशाला चल रही थी और पाठशाला में अध्यापक पढ़ा रहे थे। बच्चों को कहा, बेटा मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं पुस्तक पर लिखना, सब अपनी अपनी कॉपी पुस्तक निकालो और मैं जो बोलूंगा वो कॉपी पर लिखते रहना। तो सारे बच्चों ने कॉपियां निकाली, सब लिखने लगे, सब अपना अपना लिख रहे। मास्टर अध्यापक जी जो बोल रहे हैं सब लिख रहे हैं। तो अध्यापक ने देखा कि सबसे पीछे एक लड़का बैठा था। वो लड़का नहीं लिख रहा था, वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठा था, वो सुन रहा था। अध्यापक ने सोचा कि सारे बच्चे तो लिख रहे हैं और ये अकेला बैठ करके क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं लिख रहा। तो अध्यापक उसके पास में गए, उसके पास में जाकर के पूछा कि बेटा मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूं ये सारे बच्चे कॉपी पर लिख रहे हैं, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो। तो बालक ने खड़े होकर के जवाब दिया, बोले मास्टर जी कॉपी पे अगर लिखेंगे तो कॉपी फट जाएगी, कॉपी पे अगर लिखेंगे तो कॉपी एक न एक दिन चोरी हो जाएगी। परंतु मैं ना तो लिख रहा हूं और ना मैंने अपने पास कॉपी रखी, मैं आप जो भी बोल रहे हैं उसको अपने मन पर लिख रहा हूं, यहाँ पर छक रहा हूं, क्योंकि यह कभी चोरी नहीं होगा और कभी भुलाया नहीं जाएगा। बंधुओं, वही बच्चा आगे चल करके विनोबा भावे बना था, संत विनोबा भावे बना था। वो आपने सुना नाम, यूपी के बहुत बड़े संत थे जिन्होंने अध्यापक की पढ़ाई को अपने हृदय पे लिखा और अपने कानों से सुना। उन्होंने कॉपी पर नहीं लिखा, क्योंकि कॉपी कहीं ना कहीं पन्ने फट सकते हैं, अक्षर धुंधले पड़ सकते हैं, कॉपी चोरी हो सकती है। परंतु जिसने कभी अपने मन पर लिख लिया हो किसी बात को, तो उसे कोई चुरा नहीं सकता, न कभी वो फट सकता, न कभी धुंधला हो सकता, वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। इसलिए भागवत कथा भी ऐसी है, इसको अपने हृदय मंदिर पर अच्छे से चिपका लो, और जो एक बार ये चिपक गई तो हमेशा ये याद आती रहेगी। इसलिए महापुरुषों ने भी कहा, सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिसचित्तमं समाश्रये। जो बार बार इसको श्रवण करता है ना, देखो हम जिस चित्र को या जिस भी गाने को हम बार बार सुनते हैं फिर उधर देखने लगे। जी महाराज कथा कर रहे हैं, सारे सबको निमंत्रण भेजा, बड़ा उनका बड़ा परिवार, सारे संत महात्मा ऋषिगण देवता सारे पधारे हैं। और वहां पर गौकर्ण जी महाराज
ने यही श्रीमद् भागवत कथा को किया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वही जो प्रेत योनि में था धुंधकारी, वो एक सात गांठ के बांस में बैठा। वो सात बांस का जो गांठ का बांस था उसकी 7 ग्रंथियां थी। तो सबसे पहले ऊपर वाली ग्रंथि में बैठा वो प्रेत योनि में धुंधकारी छोटा सा रूप लेकर के। तो पहले दिन की कथा सुनी, महात्म की कथा सुनी, तो पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे में तीसरी, चौथे में चौथी, पांचवी, छठी, फिर 7वें दिन की कथा में 7वीं ग्रंथि फट जाती है बंधुओं। और वह जो धुंधकारी था वो प्रेत योनि से निकल करके भागवत कथा के सामने दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो जाता है। बोले भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राम। कहा था वो प्रेत और कहा दिव्य रूप लेकर के सामने प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पितवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान विंतः। इसका मतलब देखिए, भागवत कथा कह रही है वो प्रेत योनि में था और जब वो बांस में बैठा तो 7 दिन की कथा सुनने के बाद क्या हो गया, दिव्य रूप धरो, यानी दिव्य रूप धारण कर करके आया। तुलसी दाम मंडित, जैसे भगवान अपने गले में तुलसी की माला पहनते हैं। पितवासो घनश्यामो, जिस प्रकार भगवान अपने शरीर पर पीतांबर रखते हैं। श्री राधे। इसलिए भगवान ने जिस प्रकार कृपा धुंधकारी पर की है वैसी कृपा हमारे ऊपर भी रखे भगवान, उनके दोनों हाथ हमारे ऊपर रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। धुंधकारी भी भगवान से कहने लगा, नाथ आपने मेरा यह प्रेत योनि का रूप छुड़ा करके मुझे दिव्य रूप धारण कराया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो इस कथा को बड़े प्रेम से श्रवण करता है भगवान की कृपा उस पर अनंत काल तक बनी रहती है। इसलिए भगवान से हमेशा कहते रहो, ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ। और साथ कितने जन्म का चाहिए, 1 जन्म का कि 2 जन्म का? जन्म जन्म का साथ चाहिए भगवान से, यही बोलना हमेशा। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। आइए सभी जने ताली बजाते आनंद लेंगे। ताली बजाते सभी ने। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते
धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। हो सुलग रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। सुलग रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। हाँ सुलग रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दो तुम। ओ बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। ओ बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो तुम। मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो। छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरा रे हरि बोल। रंग महल की आशा है न दौलत की अभिलाषा है। रंग महल की आशा है ना दौलत की अभिलाषा है। रंग महल की आशा है न दौलत की अभिलाषा है। ओ रंग महल की आशा है ना दौलत की अभिलाषा है। आए कान्हा द्वार तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा है। आए कान्हा द्वार तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा है। ओ आए कान्हा द्वार तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा है। आए कान्हा द्वार तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा है। हम तो तेरी भक्ति करते, हम तो तेरी भक्ति करते तेरे मंदिर के पास। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गाना, मेरे सिर पर रख दो गाना, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस संसार में बंधुओं भरोसा जो किस पर किया जाए, क्योंकि हर किसी पर भरोसा नहीं किया जाता। हम संसारियों पर भरोसा रखेंगे उसका परिणाम अलग होगा, भगवान पर भरोसा रखेंगे उसका परिणाम अलग होगा। देखिए आजकल एक फैशन चला है, आजकल एक फैशन चला, कौन सा? ये हमारी फैमिली डॉक्टर है। पहले इलाज पर हमको पूरा भरोसा है, इसलिए हम उनको बोलते हैं फैमिली डॉक्टर। तो जिस प्रकार हमने अपने फैमिली डॉक्टर पर विश्वास किया कि ना कैसा भी कुछ होगा परंतु ये हमारा इलाज अच्छी तरह से कर ही देंगे और हमें बीमारी से, रोग से मुक्त कर ही देंगे। और पता है इलाज कब संभव है? इलाज कब संभव होता है? जब आपको किसी के ऊपर भरोसा हो। गोली तो अपना काम करती है, इंजेक्शन अपना काम करता है, औषधि अपना काम करती है, परंतु हमको विश्वास भी उस पर होता है जो इस औषधि को, गोली को देता है, यानी वैद्य या फिर डॉक्टर, उन पर भी हमको विश्वास है।
और आपका विश्वास ही आपको रोग से दूर करेगा। वो गोली तो करेगी, नहीं तो आप भरोसा करके देखिए। आप सिर्फ गोली पर भरोसा कीजिए, देने वाले पर भरोसा मत कीजिए। कहीं न कहीं आपको वहां आराम नहीं मिलेगा। परंतु आपने अगर डॉक्टर पर पूरा भरोसा किया और फिर भी आप अगर गोली पर भरोसा नहीं है, फिर भी आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपको डॉक्टर पर भरोसा है। बस उसी प्रकार भगवान का भी है। हम भगवान पर जब पूरा भरोसा रखेंगे, पूरा भरोसा अगर हमारा है भगवान पर, तो हमको अवश्य इसका परिणाम, उसका प्रमाण अवश्य आपको मिलेगा। आप बिल्कुल, आपको आराम मिलेगा। बस आप एक विश्वास करके देखिए। सबसे बड़ी बात भरोसे की तो है। आत्मदेव ब्राह्मण को कितना भरोसा था अपने बेटे के ऊपर, भगवान पर भरोसा नहीं था, तो बेटे के पीछे पड़ा तो दुख मिला, और आखिरी में जब लात घुसे खाए तो भगवान की याद आई, तब भी भगवान मिला। वैसे अगर पहले भगवान को याद कर लेता तो बच्चे के हाथ के लात घुसे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए संसार में बंधु एक बात ध्यान रखना, इस संसार में आपकी आंख वही खोलेगा जो आपका कोई अपना होगा, दूसरा कभी आपकी आंख नहीं खोलेगा। और आपका अपना ही आपकी आंख खोलेगा, दूसरा कभी खोलेगा ही नहीं। क्योंकि धोखा कौन देंगे? पराये कभी धोखा नहीं देते, धोखा अपने आप वाला देता है। रोग हमारे ही शरीर में रहता है, हमारे शरीर में रह करके ही हमारे शरीर का रोग हमें हानि पहुंचाता है, और जंगल की औषधि पराई होकर के भी हमें आराम पहुंचाती है। रोग हमारे शरीर का है और हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि औषधि वन में उगती है और वन की औषधि पराई होकर के भी हमें आराम पहुंचाती है। तो यह फर्क होता है व्यवहार में। इसलिए अपने वाला अपनी आंख खोलता है। उज्जैन के पास एक राजा रहते थे, पहले सब जानते। राजा के महल में गए, राजा ने जब सुना कोई महात्मा आया है तो बहुत स्वागत किया महात्मा का। जैसे महल में प्रवेश किया तो उनके पांव प्रक्षालन कराए और ठीक समय पर कथा की आरती भी हुई। जिस प्रकार आप लोग आज यहाँ पर पधारे, कल भी आप बड़े प्रेम से अपने सभी संबंधियों को, साथियों को साथ में लेकर के आए। ज़्यादा से ज़्यादा कथा के विषय में सबसे कहें। बाबूलाल जी बिडारे और समस्त बिडारे परिवार के साथ यह भागवत कथा का हम सप्तम दिवस आनंद लेंगे। उन्होंने इतना बड़ा यह कार्यक्रम किया है, सत्कर्म किया है। इस सत्कर्म में आप सभी लोग उनके साथ सानिध्य में रहें और उनके कार्य को सफल बनाएं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए दो घड़ी भगवान का भजन कर लें, उसके बाद में आरती करेंगे और आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के अपने स्थानों में प्रस्थान करेंगे। तो राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ कान्हा, सच कहता हूँ कान्हा, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। आइए भगवान के चरणों की अगर थोड़ी सी भी रज मिल जाए तो जीव जगत का कल्याण हो जाता है। आइए बड़ी आनंद के साथ में भजन में करताल ध्वनि करें।
खुशी